सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम इब्न अकील रदी अल्लाह तबारक व ताला अन को कूफा के दारुल इमारत पर ले जाकर आपके सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया गया और आपके जिस्म अतहर को ज़मीन पर फेंक कर आपके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया। और फिर उसके बाद हानि की शहादत भी हो गई। जिनके घर इमाम मुस्लिम का क़याम था, इमाम मुस्लिम जिनके घर मुकीम थे जो हैं उनको भी शहीद कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि दोनों लाशों को उन्होंने कूफा के बाज़ारों में फिराया और कूफा के बाज़ारों में फिराकर उन जालिमों ने जो है इस बात को कहना शुरू किया, जो हुसैन की ताईद करेगा, जो हुसैन की हिमायत करेगा, उसका यही अंजाम किया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पता चला कि हुसैन की ताईद करना आसान नहीं है। अगर सर जो है कल हुसैन की ताईद में सर छीने जा रहे थे तो आज हुसैन की ताईद करने वालों की आबरू भी छीनी जा सकती है, उनके ईमान पर सवालिया निशान भी कोई खड़ा कर सकता है। लेकिन बात इतनी है कि कल मुहिब्बान अहले बैत को ना सर की परवाह थी और ना आज मुहिब्बान अहले बैत को अपनी आबरू की परवाह है। इसलिए कि तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्होंने लाशों को लटकाया और लोगों को कहा इबरत हासिल करो, अल्लाह अकबर। अभी जो है तलवारों से खून की धारें टपकना बंद न हुई थी, अभी खून के कतरात जल्लाद की तलवार से टपकना बंद न हुए थे, अभी कातिल की आस्तीन पर खून के धब्बे धुले भी न गए थे, अभी कातिल के आस्तीन पर जो है खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसे में इब्ने जियाद बदने हाथ की मनहूस आवाज गूंजती है कि इब्ने जियाद कहता है कि मुस्लिम के साथ उसके दो बच्चे भी थे, जल्दी से जिसके पास है वो ला करके हमारे पास जमा करा दे वरना हम उसका भी यही अंजाम करेंगे। हुस्न इत्तेफाक उस वक्त जो है वो इमाम मुस्लिम के दो मासूम बच्चे हजरत काजी शुरेह के पास मौजूद थे। काजी शुरेह ने जो है अपने घर के अंदर मोहम्मद और इब्राहिम को छुपा रखा था। जैसे ही इब्ने जियाद बदने हाथ बानी फसाद का ये ऐलान काजी शुरे के सामने आया, हजरत हानी का अंजाम निगाहों के सामने था। इमाम मुस्लिम की शहादत से बाखबर थे और जानते थे कि कितना बदबख्त है इब्ने जियाद कि अगर उसको पता चला तो वो मेरा अंजाम क्या करेगा। हजरत काजी शुरे ने सोचा अगर दोनों शहजादों को, नबी के शहजादों को मैं ले जाकर के इब्ने जियाद के पास पहुंचा देता हूं तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन इन बच्चों के साथ जो सलूक होगा उसके अंजाम से कलेजा कांप जाता था। अल्लाह अकबर। वो शहजादे जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, वो शहजादे जिन पर दुरूद पड़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो शहजादे जिन पर दुरूद की तलकीन मुस्तफा जान रहमत ने फरमाई, वो शहजादे जिनकी मोहब्बत जान ईमान है, ईमान की पहचान है, मेयार ईमान है, ईमान की कसौटी है। कोई कैसे किसी के हवाले कर सकता था? कोई बदबख्त तो बेईमान तो ये कर सकता था। हजरत काजी शुरैह ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने रात गुजरने का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर। कूफा की कम वक्त आबादी जो है वो शहादत इमाम मुस्लिम के बाद जो है अपने बिस्तर पे ख्वाब खरगोश के अंदर सो रही थी। अल्लाह अकबर। पता नहीं अल्लाह अल्लाह उनको नींद कैसे आ गई थी आले नबी का खून बहाने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ शायद मेरी एक छोटी सी सोच है। मेरे आका के दीवानों, जिस दिन से उन्होंने मुस्लिम को शहीद किया है उस दिन से लेकर आज तक शायद कूफा वाले कभी चैन की नींद न सो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आले मोहम्मद का खून कभी किसी को चैन से सोने नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रात तारीख होती जा रही है, रात का सन्नाटा होता जा रहा है। ऐसे आलम में काजी शुरे दोनों शहजादों को
अपने करीब बुलाते हैं और सोचते हैं कि करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। मोहम्मद इब्राहिम सामने मौजूद है, काजी शुरे मासूम चेहरों को देखते हैं और उसके बाद सर पे हाथ फेरते हैं और रोते जाते हैं। आवाज बुलंद होती जाती है। दोनों शहजादे इस हालत में काजी शुरे को देखते हैं तो कहने लगे, काजी साहब आप हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप हमारे साथ जो अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, ये तरीका हमदर्दी तो हमारे खानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। क्या हम लोग यतीम हो गए हैं जो हमारे साथ आप ये सलूक कर रहे हैं? काजी शुरे ने नन्हे मासूम बच्चों की जबान से जैसे ये जुमले सुने, ऐसा लगा कि तीर की तरह वो जुमले जो है काजी शुरे के दिल के अंदर पेवस्त हो गए। हजरत काजी शुरे ने जब सुना कि हमारे खानदान में ये हमदर्दियां यतीमों के साथ की जाती है, जो हमदर्दी आप हमारे साथ कर रहे हैं, काजी शुरे की रोते रोते हिचकियां बन गई और कहने लगे सर पे हाथ फेरते हुए, सीने से चिमटाते हुए, हाँ हाँ शहजादो तुम्हारी सोच गलत नहीं है। इस मुसाफिरत में, इस दश्ते गुर्बत में यहाँ आप लोग यतीम हो गए हैं। बच्चों ने जैसे ही सुना एक दूसरे को हैरत से देखकर छोटा भाई बड़े भाई से लिपट गया और रोने लगे। अल्लाह अकबर। काजी शुरे कहते हैं शहजादो अब रोने का वक्त नहीं है, एक काम करो, अभी तो सिर्फ तुम्हारे वालिद की शहादत नहीं हुई बल्कि इब्ने जियाद बदनिहात बानी फसाद ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि तुम्हें भी वो शहीद कर देगा और वो तुम्हारी तलाश के अंदर उसने जो है वो अपने फौजियों को लगा दिया है। इसलिए मैं ये चाहता हूं इससे पहले कि उसकी फौज मजीद जो है वो हरकत में आ जाए, तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ। देखो यहां से एक काफला मदीनतुर रसूल जाने वाला है, शायद उसके निकलने का वक्त आ गया या वो निकल चुका होगा। मेरा बेटा आप दोनों को उस रास्ते पर लगा देगा। एक काम करना, आप उस रास्ते पर लग जाना और मदीनतुर रसूल जाना और जब अपने नाना के जवार में पहुंचना तो बसत एहतराम मेरा भी सलाम अर्ज करना। दोनों नन्हे नन्हे शहजादे, मुसलमानों जरा सोचो 6 साल की और 8 साल की उम्र क्या होती है। हम 6 और 8 साल के बच्चों को अपने घर से अकेला स्कूल भी नहीं जाने देते। वाय रे मजलूमी, हाय रे वक्त के हालात और अल्लाह अल्लाह लोगों की सितम जरीफियां, दुनिया के हवस परस्तों के आगे इंसान कितना मजबूर हो जाता है। जब इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है तो उस वक्त वो उसको कुछ सुझाई नहीं देता, वो दुनिया का कुत्ता बन जाता है और फिर वो किस कदर खूंखार हो जाता है, वो किस कदर सख्त दिल हो जाता है, उसके सामने फिर कुछ नहीं रहता। मुझे बताओ वो दौर कितना दौरे रिसालत से करीब था, किसको पता नहीं था कि आले नबी की मोहब्बत फर्ज की गई है, आले नबी की मोहब्बत ऐन ईमान है, आले नबी की मोहब्बत ऐन इस्लाम है। मुझे बताओ किसको पता नहीं था। लेकिन बाहर दुनिया की मोहब्बत, जिनके दिल सख्त हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको कुछ सुझाई नहीं देता, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर क्या हुआ, वो हजरत काजी शुरे का बेटा रात के आखिरी पहर में दोनों शहजादों को लेकर के गया और फिर उंगली का इशारा करके कहा, ये देखो ये रास्ता मदीनतुर रसूल की तरफ जाता है, मदीने तैयबा की तरफ जाता है। दोनों शहजादे चलते रहे, सिपाहियों का खौफ था और चलते चलते अल्लाह अल्लाह पैरों में आबले पड़ गए, कांटा चुभता तो वहीं पर बैठ जाते। अल्लाह अकबर। कभी एक दौर वो था कि नाना के मजार तक भी जाते थे तो बाप की उंगली थाम कर जाते थे, और आज एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह अल्लाह कूफा से मदीने मुनव्वरा का सफर अकेले तय करना है, पैदल तय करना है, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, आले नबी के साथ क्या सलूक किया गया, दीन के मुहाफिजों के साथ क्या अंदाज किया गया। अल्लाह अल्लाह। ऐसे में दोनों शहजादे चल रहे हैं और चलते चलते जब सुबह का सवेरा नमूदार होने के करीब होता है तो इब्ने जियाद के जो सिपाही थे, जो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, दोनों शहजादों का सामना हो गया। चेहरे की नूरानियत देख के पता हुआ कि ये कोई अजनबी और ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये नबी के शहजादे हैं, इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं। उन जालिमों ने पूछा कौन हो तुम, तो ये सोच करके सही बता दिया कि यतीमों के साथ तो
सख्त से सख्त दिल इंसान भी अच्छा सलूक करता है। हम तो मुस्लिम इब्न अकील के यतीम हैं, इसलिए उन्होंने सच सच कह दिया कि देखो हम मुस्लिम बिन अकील के जो है वो यतीम हैं, फातिमा के पोते हैं, नबी के नवासे हैं। बस जैसे ही उन्हें पता चला, दोनों शहजादों की जुल्फें खींची और पकड़ करके जो है कहा जाके हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक रहे हैं और तुम जो है वो ये मजे से भागने की कोशिश कर रहे हो। ला करके वहां पर जमा कराया। इब्ने जियाद से कहा ये हमने मुस्लिम के बच्चों को पकड़ा है, हमें इनाम दिया जाए और फिर बताओ हुक्म क्या किया जाए। इब्ने जियाद ने कहा मैं यजीद को खत लिखता हूं, वो जो हुक्म देगा उस पर अमल होगा। तब तक के लिए इन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाए। दोनों शहजादों को जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि जो जेल का दारोगा था वो अहले बैत का मुहिब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया में अक्सरियत अहले बैत के मुहिब्बीन की मिलेगी। अगरचे कोई दहशतगर्दी करे, कोई जुल्म करे, कोई जो है अपनी ताकत के बल पर लोगों को अहले बैत की मोहब्बत से दूर करना चाहें, लोग जबान तो बंद कर सकते हैं लेकिन दिल पर किसी का काबू नहीं है। इंसान फूल पर तो पहरा बिठा सकता है, फूल की खुशबू पर पहरा कभी नहीं बिठाया जा सकता। अहले बैत के मुकाबिल में किस किस को लोगों ने हर दौर में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने वालों के घर के चिराग गुल हो गए हैं। अहले बैत की शमा आज भी फरोजा है और क़यामत तक कि इंशाअल्लाह फरोजा रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब भी अहले बैत के मुकाबिल में किसी को खड़ा किया गया उसको धूल ही चाटनी पड़ी है। मेरे आका के दीवानों, हाँ, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत के हक अदा किए आज भी उनके नाम के झंडे लहरा रहे हैं और क़यामत तक लहराते रहेंगे। मेरे आका के दीवानों, वो दारोगा जेल जो था उसका नाम मशकूर बताया जाता है। उसने दोनों शहजादों के आराम का इंतजाम किया और रात का इंतजार करने लगा और फिर सोचा अंजाम कुछ भी हो मैं इनकी गुलामी करके बीबी ज़हरा की खैरात जरूर हासिल करूंगा, आकाए करीम की शफाअत जरूर हासिल करूंगा। उसने ये किया, रात की तारीकी में दोनों बच्चों को निकाला, दोनों शहजादों को निकाला और निकालने के बाद अपनी अंगूठी दी और कहा देखो ये कादसिया की तरफ जाने वाला रास्ता है, जब तुम कादसिया जाओगे तो मेरा भाई, ये सगा भाई, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीने मुनव्वरा तक हिफाजत के साथ पहुंचा देगा। दोनों शहजादे कल के सफर से कलेजा मुंह को आता था, रात भर बेचैन चलते रहे, अल्लाह अकबर। और अब जब निकले सफर शुरू किया तो हाल ये था, पत्ता खड़कता तो यूं लगता कि कोई सिपाही फिर ना पकड़ ले, डर कर सहम कर बैठ जाते, कभी चलते कभी रुकते, कभी डर की वजह से एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगते। आखिर मुसलमानों जानते हो ना, छोटे बच्चों की उम्र ही क्या, छोटे बच्चों के हौसले ही क्या होते हैं। अल्लाह अकबर, हमारे बच्चे तो पटाखे की आवाज से भी डर कर उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे बच्चे तो ढोल जोर से बजता है तो उससे भी डर जाते हैं, बल्कि माँ बाप की चीख से डर जाते हैं। हाय हाय, उन नन्हे बच्चों की मुसाफिरत का हाल क्या होगा, उनकी मजलूमियत की कैफियत क्या होगी। वो दोनों शहजादे अल्लाह अल्लाह जो है वो चलते हैं और चलते चलते जब पैर में कल जो आबले पड़े थे अब वो फूट चुके हैं, उससे खून रसने लगा है, नाजुक और नन्हे पैरों से खून निकल रहा है, कभी कांटा चुभता है तो मजीद जख्म बढ़ जाते हैं। ऐसी कैफियत में चलते 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 फिर अल्लाह अल्लाह ये भी दुनिया ने दिखाया कि रात भर चलते हुए जब सुबह का सवेरा नमूदार होने लगा तो जहां से चले थे उसके इर्द गिर्द ही अपने आप को पाया। दोनों शहजादों ने सोचा सुबह हो रही है, चहल पहल करीब है, कहीं फिर कोई पकड़ कर न ले जाए। तो एक बड़े भाई ने छोटे से कहा भाई फजर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर ली जाए। जब उन्होंने नमाज के लिए वुजू को पानी तलाश किया तो एक उनको नहर मिल गई, उन्होंने उसमें वुजू किया, वहां नमाज पढ़ी। नमाज की बरकत यूं नसीब हुई कि वहां पर करीब में एक बड़ा सा जो है दरख्त था और उसके अंदर एक खो बनी हुई थी।
एक खो थी, दोनों शहजादे छुप कर उसमें बैठ गए और अब सोचते थे कि कोई आएगा तो कहीं हमें फिर उठा कर ले जाकर इब्न जियाद के पास जमा न करा दे। ऐसे में दोनों शहजादे बैठे थे, एक कनीज आई, उसने जैसे ठिलिया पानी के अंदर डुबाना चाहा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे, पानी के अंदर उसका अक्स नजर आ रहा है। कनीज ने देखा पानी में अक्स है, उसने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त की खो में दोनों शहजादे डरे सहमे बैठे हुए थे, मुस्लिम के यतीम बैठे हुए थे। कनीज ने पलट करके कहा, कौन हो तुम? अब दोनों शहजादे डर गए कि कल कहा था, सच सच कह दिया था तो हम पकड़े गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, आज सच कहेंगे तो कहीं पकड़े न दिए जाएं, पकड़ा न दिए जाएं। फिर सोचा झूठ कहना हमारे खानदान की रीत नहीं, और सच कहें तो पकड़े जाते हैं, झूठ कहते हैं तो खानदान की आबरू जाती है, सच कहते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो जिनके बच्चों की ये शान है, उनके बड़ों की शान का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के किरदार का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के कैरेक्टर का हाल क्या होगा। फिर क्या हुआ मेरे आका के दीवानों, उस नन्ही सी जानों को देखा कि जब वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि सर झुका लेते हैं, तो उस कनीज ने कहा, बच्चों अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो, तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि तुम किसी मामूली खानदान के नहीं, तुम फातिमा के शहजादे हो। और फिर मैं तुम्हारी कनीज हूँ, खानाजाद कनीज हूँ, मुझे अपना समझो। मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है। बच्चों को लिपटाया और फिर अपनी मालिका के पास लाई। मालिका ने जैसे देखा, उस कनीज की मालिका ने कहा, जा, मैंने तुझे इस खुशी में आज़ाद कर दिया कि फातिमा के लाल तूने मेरे घर तक पहुंचाए, मेरे भाग जगे, आले नबी के कदम मेरे घर आए। अरे आले नबी के कदम क्या घर आए, गोया के नबी के कदम घर आए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाए और सर में कंगी की, जुल्फें सवारी और चेहरे का जो है वो गुबार साफ किया। और उसके बाद कहा, इस घर को अपना घर समझो, हम आपके हैं, मैं आपकी कनीज हूँ, आपकी दादी की कनीज हूँ। उसके बाद बहुत सारी तसल्लियाँ दी, खिलाया पिलाया, बच्चे इत्मीनान के साथ एक कमरे में सो गए। अल्लाह अकबर। रात आने लगी तो रात की तारीकी के अंदर फिर खिदमत की गई। बहुत देर जब गुजर गई तो इधर उसका शौहर जो हारिस था, रात देर गए घर आया, थका मांदा आया। बीवी ने पूछा, हारिस आज इतना वक्त क्यों चला गया? उसने कहा, मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, जेल से फरार हो गए हैं, और इब्ने जियाद ने कहा कि वो जो उन्हें ढूंढ करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं थक कर चूर हो गया हूं। उस बीबी ने कहा कि जालिम, सोच तो सही, आले मोहम्मद के सरों की कीमत वसूल करना चाहता है? अरे दुनिया से कोई लेकर क्या जाएगा? इब्ने जियाद बदने हाथ के बहकावे में मत आ, सोच, आले नबी का की जान का सौदा न कर। बहुत सब समझाया, बीवी को कहा, तू अपना राग छोड़ और चुपचाप सो जा, मेरा दिमाग न पका। और उसके बाद वो थका था, सो गया। सोने के बाद अभी दोनों शहजादे जोर जोर से रोने लगे। जैसे रोने लगे, ये हारिस बेदार हुआ और उसने कहा कि बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा, शायद पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उस जालिम ने कहा, पड़ोस के बच्चे नहीं, हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है, जबकि हमारे घर में इस उम्र के बच्चे मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने कहा, शायद तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। उसने कहा, नहीं, मैं तो देखूंगा कहां है। और उसके बाद जहां से रोने की आवाज आती थी वो वहां पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे का हाल क्या था, कमरे की कैफियत क्या थी? कमरे का हाल ये था कि दोनों शहजादों ने रात के आखिरी पहर में ख्वाब में ये देखा था, ख्वाब में ये देखा था कि रसूल पाक हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं। और रसूलुल्लाह कहते हैं, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहां छोड़ाए, किसके भरोसे छोड़ाए, और मजलूमियत के लिए छोड़ाए? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे, नाना जान बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास अभी आ जाएंगे।
दोनों बच्चे बेदार हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से लिपट कर कहा कि नाना जान को ख्वाब में दिखाया गया, इसका मतलब जिंदगी कम रह गई। छोटे भाई ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम भैया मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों गले मिल करके रो रहे थे। दरवाजा तोड़ा हारिस ने, दरवाजा खोला और खोल करके कहा कौन हो तुम? गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम? तो बच्चे समझे थे, शहजादे समझे थे कि ये तो खिदमतकारों का घर है। कह दिया हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उस जालिम ने सुना, जोरदार तमाचा लगाया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थकता हूं और तुम मेरे घर में मजे लेते हो। जैसे तमाचे चेहरे पे मारना शुरू किया, बीवी पीछे से आई, पकड़ लिया। जालिम ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करने पर रसूलुल्लाह ने शफाअत की बशारत दी है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लोग वो भूल गए? मेरे करीम आका फरमाते हैं 4 किस्म के लोग हैं जिनको ढूंढ कर मैं उनकी शफाअत करूंगा। एक नंबर पर वो है जो दिल और ज़बान से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी दिल से भी मोहब्बत करे और ज़बान से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कि ज़बान से मोहब्बत करे और दिल मोहब्बत से खाली हो, नहीं नहीं, दिल में भी मोहब्बत हो, ज़बान में भी मोहब्बत हो। दूसरी बात ये, जब मेरी अहले बैत मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो जो उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ भाग करे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर क़यामत में उनकी शफाअत करूंगा। और फरमाया तीसरा बंदा वो है कि अल्लाह अकबर, जब मेरी अहले बैत उसके पास जाए तो वो उनकी खिदमत अंजाम दे, वो उनकी खिदमत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा, ढूंढ कर उनकी शफाअत करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिखने के बाद इस पर तफसीरा करते हुए कहते हैं मुसलमानों दौड़ो और नबी की आल की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर। अब मेरे जुमले सुने, वो कहते हैं कि ढूंढ के दौड़ो और आले नबी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि सब क़यामत में रसूलुल्लाह को तलाश करते होंगे और अहले बैत की खिदमत और मोहब्बत करने वालों को हुजूर तलाश करके उनकी शफाअत फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब हैं हम लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक आलिम दीन नायब रसूल को अगर कोई इस्तिंजा का ढेला दे दे तो वो बंदा उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह अल्लाह, जो आले नबी की खिदमत करेंगे उनके मर्तबे क्या होंगे। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो मैं और मेरी अहले बैत जाएंगे और मेरी अहले बैत के पीछे वो लोग जन्नत में आएंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। सब की बारियां बाद में लगेगी, पहले अहले बैत और उनसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का गंजीना बना लो, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना लो। याद रखना, दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करोगे वो मोहब्बत का सिला फूल देकर करेगा या शुक्रिया कहकर करेगा या कोई तोहफा देकर करेगा। अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह के हबीब खुद अता फरमाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे या खिदमत करे, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसका सिला क़यामत के दिन में उसको अता करूं। हुजूर ने अपने करम से अपने ऊपर लाजिम किया है। हुजूर कहते मुझ पे लाजिम है मोहब्बत अहले बैत का सिला, कोई दे न दे। आमिना का लाल, कासिम नेमत, शाफ़ी यौमुन नुशूर, मोहब्बत अहले बैत का सिला आपको अता फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये या हुसैन हक हुसैन, या अली हक अली, मोहब्बत रसूल, शरबत की तकसीम, नियाज की तकसीम, कुरान खानी का एहतमाम, मिलाद की महफिलें, घर के अंदर मनकबत की महफिलें, ये जो सब कुछ कर रहे हो इसका सिला हुजूर अता करेंगे क़यामत के दिन। मोहब्बत अहले बैत बड़ा अजीम सरमाया है। जिंदगियों का भरोसा नहीं, जिंदगियों का भरोसा नहीं, कफन में कुछ ले जाना या न ले जाना, कफन में अहले बैत की मोहब्बत जरूर ले जाना। इंशाअल्लाह कफन भी महकेगा, जिस्म भी महकेगा, क़यामत तक
کہ انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی منور رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بڑی عظیم نعمت ہے، خدا کا اکرام اور انعام ہے ان پر جن لوگوں کو خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب کی ہے۔ مالیگاؤں والوں بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ورنہ آج کے حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ننگے دھڑنگوں کی خوب جو ہے وہ تعریفیں ہو رہی ہے اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کربلا کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، یہ مورخ نے غلط لکھا، وہ مورخ نے غلط لکھا۔ ارے یہ تو ہوا نا کہ حسین شہید ہوئے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ حسین شہید ہوئے اور دین کو بچا لے گئے۔ ارے تو دین کے نام پر اپنے پیر میں کانٹا بھی گوارا نہیں کرتا، حسین نے تو سر دے کر اللہ کا دین بچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خاندان نے دین کے نام پہ کانٹا بھی نہیں برداشت کیا ہے، تلوے میں تم نے کانٹا بھی برداشت نہیں کیا۔ تم اتنے محترم ہو گئے اور جنہوں نے پورا خاندان لٹا دیا، پھر ان کی محبت نہ کرے تو کس کی محبت؟ حضور نے جن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، حضور نے جن کی محبت کو فرض کر، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ میری طبیعت تو ان دنوں وجد کرنے کو چاہ رہی ہے، کیونکہ قدرت کا انعام ہے کہ خدا نے ان دامن سے وابستہ کیا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا۔ خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، سبحان اللہ، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ میرے امام نے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا وہ درس دیا ہے کہ گزشتہ صدی میں اگر اس سبق کو جو انہوں نے پیش کیا اگر ہم یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس ظالم نے جس کا نام حارث ہے، اہل بیت کے چہرے پہ، رسول کے شہزادوں کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ میں نے پہلے دن تمہید کے طور پہ اہل بیت کی محبت پڑھی تھی، اس میں نے ایک واقعہ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جس کو امام ابو یوسف نبہانی نے لکھا۔ کون سا واقعہ؟ کہ ایک سید زادے کو کاشف بحیرہ، نام بھی آپ کو یاد ہوگا، کاشف بحیرہ نامی فقیہ اور عالم نے مارا۔ توجہ، دھیان سے سنو، کاشف بحیرہ نے مارا۔ اس رات حضور اس کے خواب میں آئے تو چہرہ پھیر لیا۔ کاشف بحیرہ نے کہا حضور آپ کیوں ناراض ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ سنا تھا آپ نے، میں نے بیان کیا تھا پہلی محفل میں، اسی سال کی 1440 کی، اسی سال کی پہلی محفل میں کلثوم مسجد کے پاس میں نے، حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں مارا۔ پھر آقا نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا جبکہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا تھا حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ تو آقا نے اپنا ہاتھ بتایا تھا، تو کاشف بحیرہ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ایسے سوجا ہوا تھا جیسے شہد کی مکھیاں کسی کو کاٹ لیتی ہے تو ہاتھ سوج جاتا ہے، ایسے حضور کے ہاتھ میں سوجن تھی۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے میرے سید کو، میرے بیٹے کو مارا، وہ تیرے تماچے اس پر بعد میں پڑے، اس کا اثر پہلے میرے ہاتھوں پر آیا، دیکھ لے۔ یہ ہے اہل بیت پر ظلم کرنے کا نتیجہ کہ تم ضربے کسی اور کو لگاتے ہو، ضرب کہیں اور پڑتی ہے۔ سوچو تو صحیح، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 12ویں صدی کے سید کو مارا تو حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟
वो तो अभी सदियां भी नहीं बीती थी, अभी अल्लाह अकबर 60 हिजरी चल रहा था। इमाम मुस्लिम के बेटे थे, फातिमतुज़ ज़हरा के पोते थे, कितना करीबी रिश्ता था। अल्लाह अकबर, हारिस ने तमाचे मारे, पीछे से उस खातून ने पकड़ा, ये जुल्म न कर, ये ज्यादती न कर। वो नहीं माना। उसने जब मार मार के थक गया तो दोनों शहजादों की जुल्फों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, दोनों शहजादों की जुल्फों को। उस दौर में जुल्फें, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फें रखना सुन्नत है, तो उस दौर में जुल्फें मुसलमान कसरत से रखते थे। ये सुन्नत उस दौर में बड़ी जिंदा थी। आज के दौर में ये सुन्नत छूट गई, ये सुन्नत आज छूट गई। दरअसल हुजूर की 2 सुन्नतें हैं, या तो बाल पूरे रखे जाएं कंधों तक, शानों तक जुल्फें, या फिर पूरे कटा दिए जाएं, सब एक साथ कर दिए जाएं। ये जो आज मुसलमानों के अंदर नौजवान छोकरे इधर से कटाते हैं, उधर से कटाते हैं, ये जो सब है, ये खुराफात और बिदआत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानी में से एक निशानी करार दिया है। अल्लाह ताला मेरे जवानों को तौफीक अता फरमाए, मेरे जवानों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, ताकि मेरी कौम के जवान हीरो का अंदाज छोड़ दे, मगरबी तहजीब छोड़ दे, दीन की मदद और नुसरत करना शुरू कर दे। तो दोनों शहजादों की जुल्फों को उसने कस के बांध दिया और कहने लगा, जालिम तड़पते रहो, जितना रोना है रोते रहो, जब सुबह का सूरज निकलेगा तब तुम्हें तुम्हारा अंजाम पता चलेगा। सोचो मुसलमानों, इंसान के जिस्म में सबसे कमजोर तरीन उसके बाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे बालों के जरिए से बांध दिए गए, और जब शहजादे बालों के जरिए से बांध दिए गए रोते रहे। और उसके बाद जब सुबह नमूदार हुई तो उस जालिम ने दोनों शहजादों को पकड़ा और पकड़ करके खच्चर की नंगी पीठ पे बिठाया और जो है उनको बांध दिया। और बांधने के बाद जो है फुरात की तरफ ले जाने लगा। शरीफ बीवी ने खूब मिन्नत की, उसको ऐसा मारा कि उसका सर दीवार से टकराया, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। बेटा आया, बेटे को भी मारा। अल्लाह अकबर। और फिर खच्चर पर सवार करके दोनों शहजादों को लेकर के चले। मुसलमानों, दीन ऐसे बचता है, दीन की हिफाजत ऐसे होती है, दीन इस तरीके से बचा है। ये जो अजानें और ये नमाजें, ये कुरान जो हम तक पहुंचा है, ये यूं ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेहनतें हैं। काश कि तुम महसूस करो। अल्लाह अल्लाह, दोनों शहजादे जब फुरात के करीब आने लगे तो बड़े भाई ने छोटे भाई की अपनी आस्तीन से उसके आंसू पोंछ करके कहा, भाई मेरे, अब हम बहुत जल्दी शहीद हो जाएंगे और तलवारें हमारा खून चूस लेगी, क्योंकि नाना जान ने कहा कि हम बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं। बाबा जान ने नाना से अर्ज किया, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ऐसे में दोनों शहजादों की मशकें उसने खोली और खोलने के बाद अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा भाई कहता था, पहले मुझे शहीद कर दे ताकि मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होते हुए न देख सकूं। छोटा भाई कहता था, पहले मुझ पे तलवार चला दे ताकि मैं अपने बड़े भैया को कत्ल होते हुए न देख सकूं। हाय रे फुरात का किनारा। जब मैं फुरात के किनारे पर पहुंचा, फुरात के किनारे पर इन दोनों शहजादों के मदफन पे पहुंचा, मोहम्मद और इब्राहिम के मज़ारात पे पहुंचा, मैंने ये वाकया मेरे साथियों को सुनाया। लोगों की चीखें निकल गई। हाय, दीन के लिए किस तरीके की कुर्बानियां हैं आले नबी की। अल्लाह अल्लाह, दोनों शहजादे मिन्नत कर रहे हैं। अभी फिर उसकी बीवी को होश आया, वो वापस आई, उसने मिन्नत की। उस जालिम ने तलवार का जोरदार वार किया, पहले बीवी ही को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर दोनों शहजादे एक दूसरे से लिपट गए। बेटा आया, बेटे को भी मारा। कनीज जो है आजाद कर दी गई थी, उसको पता चला, वो आया, वो आई, उसको भी कत्ल कर दिया। और दोनों शहजादे जब मिन्नत करने लगे, पहले मैं, तो उसने क्या किया, एक तलवार में दोनों शहजादों के गर्दन का निशाना लगाया और दोनों को एक साथ शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, दोनों नन्हे से मासूम बच्चे एक साथ शहीद हुए। एक हल्की सी चीख जो है फजा में लहराई, कूफा की फजा में, और फुरात के किनारे दो मासूम शहजादों का जिस्म जो है वो तड़पने लगा। अल्लाह अकबर। सर कटाना, जान देना, कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा, ए खानदाने
اہل بیت دونوں سروں کو لیا، ٹوکرے میں رکھا اور ٹوکرے میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، منہ مانگا۔ ابن زیاد مجھے منہ مانگا، انعام دے، دیکھ میں کیا لایا۔ ابن زیاد نے کہا کیا لایا؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا ارے میں نے مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، میں نے کاٹنے کو نہیں کہا تھا۔ میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ بچے میری تحویل میں جیل کے اندر بند ہے، اب اگر وہ بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے کس نے کہا تھا قتل کرنے کا؟ پھر اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا اس بدبخت کو جو میرے لیے مصیبت بن جائے لے جاؤ اور اس کو فرات کے کنارے قتل کر دو۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج بھی فیصلہ کر لو، آپ نے نبی اور آل نبی کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے دین کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے مذہب حقہ کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جس عقیدے کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ظالم کو، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی فرات کے کنارے دونوں شہزادوں کا مدفن موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے فرات سمٹا ہے تو نہر تھوڑی دور ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی دونوں شہزادوں کے مزار ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ ادھر دونوں شہزادے شہید ہوئے، ادھر جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام میں جو ہے خط امام مسلم کا پڑھا اور آپ عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برتن تھا تشت وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ صحابہ نے بہت روکا، تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا۔ حضرت عباس ابن عباس نے کہا میری جان حسین، نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ جائیں آپ وہ بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، کہ وہ خواب کیا ہے کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا۔ بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے، حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی۔ حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا، 18 سال کے بیٹے کو، 6 مہینے کے بیٹے کو، 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا۔ اللہ اکبر! حاجیوں کے لیے منی میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے۔ بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں، حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دکان سونی ہونے والی تھی، کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان۔
सोनी नहीं होनी थी। हाँ हाँ, हाजी मिना से हाजी सफा से मरवा तक सही करने वाले थे, ये उनका मसा था। हुसैन का मसा बड़ा लंबा था, मक्के से करबला तक था। अल मुख्तसर ये 8 जिलहज्जा को मौला हुसैन, जिलहज्जा सन 60 हिजरी को आका हुसैन कुफा की तरफ रवाना हुए। सफर करते करते आप कुफा के करीब पहुंचे। जब कुफा के करीब आप पहुंचे तो कुफा के करीब पहुंचने के बाद अभी कुफा चंद मंजिल पर था। मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया, तवज्जो मेरी तरफ रखें, बहुत मुख्तसर कर दिया। सफ़र की दास्तान खुद भी बहुत तवील है और इतनी रिवायात है कि अगर सफ़र ही को मुकम्मल बयान किया जाए तो भी ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा। बहुत रिवायात है, किताबें भरी हुई है, किताबें भरी हुई है, लिखने वालों ने बहुत कसरत से लिखा है। और ये दास्तान 1350 साल से पढ़ी जा रही है और दुनिया में करबला के बाद 1350 मरतबा कमोबेश मुहर्रम आ चुका है और जा चुका है। ये बड़ी तवील दास्तान है, बोलने वालों ने बोला। एक बात यहां अर्ज करूं आपको, ध्यान से सुनना। करबला की दास्तान एक मौरिख बयान करता है और एक साहिबे दिल जो रूहानियत रखता है वो बयान करता है। मौरिख सफ़ा देखकर बयान करता है और साहिबे रूहानियत को वो मनाजिर दिखाए जाते हैं। साहिबे मनाजिर को, साहिबे कश्फ को, साहिबे दिल को, अहले इश्क को वो मनाजिर दिखाए जाते हैं। तो हमारे सूफिया साफिया ने, बुजुर्गों ने, औलिया ने जो करबला के वाक़यात बयान किए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते, बल्कि उन लोगों को बाज़ाब्ता दिखाए जाते हैं। और आज भी अगर दिल में इश्क है, वल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर आज भी दिलों में इश्क रसूल है तो लोग घरों के दरवाजे बंद करके अकेले बैठते हैं और उनसे पूछो वो क्या देखते हैं। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पहली चांद से लेकर के 10वीं 11वीं तक लोगों से मिलते नहीं थे, ये हमारे बुजुर्गों में मशहूर है। हजरत अलाउल हक पंडवी इन दिनों लोगों से मुलाकातें नहीं करते थे। सरकार वारिस देवा, ये जो सूफिया साफिया है, खुद हमारे दादा मुर्शिद हुजूर सरकार नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इन दिनों चाहिए कि अपने दिल को मौला हुसैन के दिल से मस कर दिया जाए और फिर वो जो अनवार उतरते हैं, फिर वो तो आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। आज भी ये अनवार हैं, लोगों को क्या खबर। ये वो एक्सीडेंट की मैयत नहीं है, ये लोगों की गली के पीरों की मैयत नहीं है कि जिसको लोग 10, 20 साल, 50, 100 साल याद रखें और उसके बाद भूल जाएं। ये वो मैयतें नहीं है, बल्कि ये वो शहादतें हैं। दुनिया का वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा, ये शहादत का खून रंगीन होता जाएगा, शहादतें निखरती जाएगी। जरा सोचो, दुनिया में कितना भी बड़ा वाकया है, सारे वाकयात भुला दिए जाते हैं। नहीं पता तातारियों के साथ जो जंगें हुई है, कितनी बड़ी कुर्बानियों की जंग है। बगदाद लुटा, बगदाद का सुहाग लुटा। कई दिन तक के दरियाए दजला में मुसलमानों की लाशें और सर बहते रहे, खून से रंगीन हो गया दजला। किताबों को इमारतों में चुन दिया गया, किताबों को जलाकर दरियाओं में बहा दिया गया। लाखों मुसलमान दजला के अंदर जो है वो उनकी लाशें बह गई, लेकिन उसका नौहा करने वाले या उसका जिक्र करने वाले या उस पे आंसू बहाने वाले साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन कुर्बान जाए, वक्त गुजरा, वो वाकया हल्का हो गया। लोगों को पता भी नहीं है कि कोई चंगेज भी था जिसने इतने मुसलमानों को कत्ल किया था। इस तरीके से और भी मौरखीन ने लिखा है कि जितना बड़ा हादसा चंगेजियों का हमने देखा, उतना बड़ा हादसा हमने कोई नहीं देखा। लाखों मुसलमान शहीद हुए, लेकिन आज वो भी ओझल हो गया। हर नक्श, हर जहन से ओझल होता गया। पढ़े लिखे लोग कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन वो कैफियत तारी नहीं होती। ये 72
72 کے خون کی تاثیر کیا ہے، یہ 72 سروں کی تاثیر کیا ہے، یہ 72 جسموں کی تاثیر کیا ہے. دجلہ میں جو خون بہا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن کربلا میں جو خون بہا ہے وہ کسی ایرے گہرے کا نہیں، خاتم الانبیاء کا خون ہے. اور سنو سنو غور سے سنو، نبی پتھر پہ قدم رکھ دے تو پتھر پہ قدم رکھنے کے بعد ان کے نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی. ارے جب نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی تو جس کو کندھے پہ بٹھایا ہے اس کے ذکر کو دنیا کیسے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بڑے سبحان قریبی اللہ. یار نے کہا، میرے قریبی یار امین القادری، تیرا احسان ہے کہ تو نے ذکر حسین کی محفل منعقد کی. میں نے کہا توبہ کر، توبہ کر ورنہ دوستی توڑ. اس نے کہا کیوں؟ کہ میرا احسان نہیں کہ میں نے ذکر حسین کی محفل رکھی، یہ کربلا والوں کا احسان ہے کہ ذکر کے لیے مجھ گنہگار کی زبان کا انتخاب کیا ہے، ورنہ میری اوقات کیا؟ اگر میں کروڑوں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھل لوں تو ایک مرتبہ حسین، حسن، علی، فاطمہ، محمد کا نام نہیں لے سکتا. میری اوقات کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ نوکری کے لیے انتخاب کیا گیا، یہ شکر ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں میرے کریم جب تک میرے جسم میں میرے وجود میں سانس باقی رہے میں ان کا ذکر کرتا رہوں. اور ایک دن وہ دکھا سب کو. واللہ کتنے آئے کم آئے زیادہ ہے مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے تو ان کی فکر ہے، وہ قبول کر لیں. اور ایک دن وہ آئے، میں ذکر کر رہا ہوں کربلا والوں کا، اور ملک الموت میری روح اسی حالت میں لے جائے، میں سمجھوں گا میرا آنا بھی کامیاب ہے، میرا جانا بھی کامیاب. اس لیے کہ زندگی اسی کا نام ہے. لوگ اوروں کی غلامی کرتے ہیں، کیا ملتا ہے کسی کی غلامی؟ اہل بیت کی غلامی کرو، اہل بیت کی غلامی. مخدوم، ہر خادم نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اہل بیت کا خادم مخدوم بنایا جاتا ہے.